हेलो जी, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको राम राम और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक्सेप्टेंस, इंसान का जो मन है वो ऐसे ही काम करता है कि हमें दूसरों की थाली का लड्डू बहुत बड़ा लगता है, दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, पर हमें हर इंसान का नेचर ही ऐसा ही है कि जो भी हमें है हम उससे और अच्छा चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे चाहने से चीज़ें हो सकती हैं? हमारा जोर तो सिर्फ हमारे कर्म करने पे है, हमारी स्वीकृति पे है। जो हम एक्सेप्ट कर लें वहीं तक हमारा जोर है। उसमें हम और अपना 100% देकर कैसे निखार ला सकते हैं? तो जो हमें भगवान ने हमें कर्म और भाग्य के अनुसार दिया है, हमें उसी को एक्सेप्ट करना है और उसमें और अपना बेस्ट 100% डाल के उसको और निखारना है और ख़ुद से उम्मीद लगानी है, भगवान से उम्मीद लगानी है। क्योंकि अगर हम किसी और से उम्मीद लगाएंगे तो चीज़ें कभी पूरी नहीं होती है और होता यही है कि हमारा ये मेंटल पीस गायब हो जाता है। तो जब यहाँ से हम अशांत हो जाएंगे तो खुद सोचिए जो चीज़ें हैं हम उसे कैसे और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, हम अपनी चीज़ों को आगे और कैसे लेके जा पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए और मानव जीवन का मूल मंत्र यही है कि हमारे कर्म और भाग्य के अनुसार जो भी हमें भगवान ने दे दिया है हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करके और उसे और अच्छा हमें बनाने का प्रयत्नशील हमें रहना चाहिए। मानव जीवन इसी हिसाब से काम करता है, क्योंकि हमें नहीं याद है हम कौन से जन्म में क्या काम करके आए हैं, हमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, उसी के हिसाब से आज हमें ये जीवन मिला हुआ है। लेकिन अगर हम किसी का अच्छा देख के, किसी की ऊँची इमारत देख के अगर हम यहाँ से डिस्टर्ब होते हैं तो सोचिए क्या ये सही है? उल्टा हम अपने जीवन से, अपने रोज़ के जो हमें नित्य कर्म मिले हुए हैं करने के लिए, अपने रूटीन से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हम सब देख रहे हैं कि समाज में जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिनके अंदर जलन की भावना है, किसी का अच्छा देख के उनकी लाइफ वहीं रुक जाती है, क्योंकि ये सब गलत है। जीवन खेल नहीं है। जीवन धर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और कहते हैं ना कि कितनी भी संपत्ति हो, अगर यहाँ से हम शांत नहीं हैं, यहाँ पे सुकून नहीं है, तरह तरह के रोग लगेंगे शरीर में, तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? हम क्या ही करेंगे ऐसी लाइफ का? तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि भगवान ने जो भी हमें रिश्ता नाता दे दिया, जिस समाज में है, जिस घर परिवार में है, जैसी हमें ये बॉडी मिली हुई है, इसे हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यही कड़वा सत्य है। अब चाहे हम जितना मर्जी डिस्टर्ब हो लें, सर पीट लें, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, चमत्कार हो सकता है। जो चीज़ हमें मिली हुई है उसमें हम अपना बेस्ट डाल के और हम उसमें निखार ला सकते हैं और हम उसे निखार सकते हैं। सब अपने अपने भाग्य के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं और पा रहे हैं, और हम चाहें तो अपने भाग्य को पलट भी सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं तो हम त्याग, समर्पण, कठिन मेहनत से संघर्षरत रहते हुए हम अपनी चीज़ों को और अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए बस ये शांत चाहिए, यहाँ पे तसल्ली चाहिए। और कहते हैं ना कि अंदर ताकत भरनी है, एनर्जी भरनी है। हमें अपने कामों को खुशी खुशी हौसले के साथ करना है, बिना किसी से उम्मीद लगाए। परमात्मा हमारे कर्म के हिसाब से हमारे भाग्य को बदल देते हैं। जीवन का यही सच है। तो कभी भी किसी की ऊंची इमारत को देख के, कभी भी किसी के कहते हैं हाई प्रोफाइल को देख के हमें डिस्टर्ब नहीं होना। हमें खुद से कोशिश करना है कि हम कैसे ऊंचाइयों को पा सकते हैं। जो मिला है, जितना मिला है, यही अटूट सत्य है। इसे कोई हेरफेर नहीं कर सकता। हम हेरफेर थोड़ा बहुत कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं अगर हम संघर्षरत रहते हैं, अगर हमारे मन में तसल्ली है। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे। जो चीज़ें हमें हमारे कर्म और भाग्य के अनुसार भगवान ने हमें दिया है, चाहे हमारा रिश्ता नाता हो, चाहे हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी हमें जो मिली है, हमारा रंग रूप है, जैसा भी है, उसमें एक्सेप्टेंस लाना है, उसमें स्वीकृति लानी है। तब वो चीज़ें हमारी और निखर के आती हैं सामने। और असली मायने में जीवन का यही मतलब है, वरना भटकते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आशा करती हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और आज जहाँ हैं इससे और आगे जाएंगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा को ऐसे ही बच्चे पसंद आते हैं जो उनकी दी हुई चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं संघर्षरत रहते हुए, और अंत में वो बच्चे जीत जाते हैं परमात्मा की कृपा से। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।